आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत 2025 में कब रखी जाएगी। शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ समय। ऐसे भी माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या उनसे जो भी भूल चूक होती है वो समाप्त हो जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो सभी भक्त पर अनन्य होता है। तो पूरी तरह से जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, हिंदू धर्म में भी एकादशी के दिनों को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है और हर साल कुल 24 एकादशी तो रखी जाती है। सभी एकादशी व्रतों में पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही शुभ फल देता है और माना भी जाता है ऐसा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते, साथ में अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो आइए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए पाप मोचनी एकादशी व्रत का अर्थ क्या होता है। ये देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाप और जिसका अर्थ है पाप और मोचनी मतलब जिसका अर्थ होता है निकालना, और साथ में ये सभी पिछले और वर्तमान पापों से मुक्ति का प्रतीक है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी के शुभ दिन पर अगर भक्त पूरी विधिवत भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और विधिवत व्रत रखते हैं, साथ में कथा सुनते हैं या फिर सत्संग या फिर कोई भी इसमें लाभ होता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई भी आप प्रवचन सुनते हैं या फिर कोई धार्मिक बुक की आप कथाएं सुनते हैं तो इसमें बेहद ही सुख फल प्राप्त होती है और माना भी जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए ही रखते हैं। जो भी भक्त पूरे निराधार उनकी पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन में कोई भी कष्ट शेष नहीं रहती, धन धान्य के साथ पुत्र पौत्र के साथ पूरी तरह से संपन्न होते और जब उन्हें मुक्ति मिलती है तो सीधे वो वैकुंठ धाम में ही वास करते हैं, ये माना जाता है। और ये हिंदू धर्म में भी वर्णित है कि विष्णु भगवान की आराधना पूजा उनकी एकादशी का व्रत अगर करते हैं जो कि उनको अति प्रिय है, वो मनुष्य पूरी तरह से अपने जो भी जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ उन्हें हुई है, चाहे जो भी उन्हें परेशानी हुई है, वो सीधे वैकुंठ धाम ही जाते हैं मुक्ति के बाद। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, सभी मनुष्य को करना चाहिए अपनी शक्ति और अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो आइए जानते हैं जी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च सुबह 5:05 में शुरू होगी और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त हो रही है, जो कि उदया तिथि के अनुसार अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप 25 मार्च 2025 को रखें, क्योंकि उस दिन उदया तिथि के अनुसार ही यह व्रत रखा जाएगा। चाहता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साधक की सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आप ये जान ले कि व्रत किस दिन रखना है और व्रत चांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत कहा जाता है और यह एकादशी का जो व्रत है दो प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इसलिए इस बार जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 मार्च को रखा जाएगा और उस दिन पूरी अगर आप एकादशी का व्रत पूरी तरह से विधिवत रखना चाहते हैं तो आपको 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 26 मार्च को इसका पारण जो कि द्वादशी तिथि में की जाएगी। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत की पारण का शुभ मुहूर्त भी आप जान लीजिए। एकादशी व्रत में पारण का ऐसे भी विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए एकादशी व्रत का अगर पारण शुभ मुहूर्त में ही करना उचित होता है। अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो पूरी तरह से आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जब भी एकादशी का व्रत करें उसमें आप कथा का श्रवण जरूर करें जिससे कि आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो होता है 26 मार्च को इसका पारण है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त आपको दोपहर 1:58 से शाम को 4:24 तक रहेगा। इसका ध्यान दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाएगा। तो आप सुबह बहुत जल्दी ना पारण करें, आप सुबह में थोड़ी सी मतलब थोड़ा दिन चढ़ जाए, सूर्य पूरी तरह से निकल जाए, उसके बाद ही आप पारण कीजिएगा, क्योंकि पारण का ऐसे भी महत्व तभी दिया जाता है। सुबह सुबह बहुत जल्दी पारण न करें, इससे कि आपका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। तो एकादशी व्रत की विधि थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, पाप मोचनी एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। ये जो भी व्रत करते हैं उन्हें पूरी तरह से विधिवत पता होता है, जिन्हें नहीं पता है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। भगवान विष्णु की उस दिन पूरे मन से
पूजा करनी होती है। मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथ का भी पाठ कर सकते हैं। बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे भी पापमोचनी एकादशी के दिन शुभ कार्य करना चाहिए। पूरे दिन माता का भी ध्यान आपको करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की भी पूजा आप उस दिन ज़रूर करें, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं विधिवत, तो विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। आप उस दिन चाहे तो मंदिर में भी जा सकते हैं, चाहे फिर भगवत गीता का भी आप प्रवचन सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपवास के दौरान अगर जप करने से भक्त के शरीर के चारों ओर एक कवच बन जाता है, और उसी प्रकार उनके जीवन में कोई भी अगर परेशानी है, चाहे घर में हमेशा कलेश रहता हो या नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, तो ये बचाव करता है। तो इसीलिए एकादशी हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का जो महत्व है बहुत विशेष है, और इसका पालन आपको पूरी कठिनाइयों के साथ करनी होती है। उस दिन आप इतना ध्यान रखिएगा, तुलसी माता में जल न डालें, और ना ही उस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती है, क्योंकि माँ का दिन होता है, माँ भी उपवास करती हैं। तो आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा, एक दिन पहले से ही आप तोड़ कर रख लें। और उस इतना तो आप समझ ही सकते हैं, जो उस दिन कोई भी पेड़ पौधे से भी फूल या पत्तियां को नहीं अलग करनी चाहिए। एक दिन पहले ही आपको जो भी फूल है आप ला सकते हैं। आप दातुन भी उस दिन नहीं की जाती है, जो पेड़ से पत्तियां गिरी होती है उसी से अपने मुंह को साफ किया जाता है। और कोशिश करें जो उस दिन कोई भी आपसे मतलब किसी की भी क्षति न हो, चाहे किसी को भी अशब्द न बोले। दान पुण्य करने का भी महत्व है, आप दान पुण्य कर सकते हैं, बस उस दिन चावल का प्रयोग ना करिएगा। चावल नहीं चढ़ाई जाती है। आप तिल से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, विधिवत आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको व्रत रखनी है, और व्रत के दौरान आप कथा अवश्य सुने। आप माना भी जाता है कि विष्णु भगवान का व्रत में अगर कथा सुनते हैं तो संपूर्ण इसका लाभ होता है, और पूरी तरह से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।